माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रैक्टिकल टास्क में आज हम लोग सीखेंगे डॉक्यूमेंट में पेज बॉर्डर इंसर्ट करना। इसके लिए हम लोग MS वर्ड में आते हैं। डॉक्यूमेंट में पेज बॉर्डर लगाने के लिए आपको पेज लेआउट में आना होगा। पेज लेआउट में आने के बाद पेज बैकग्राउंड के अंदर पेज बॉर्डर, ठीक है, पेज कलर, अभी इसके पिछले वाले वीडियो हमने पेज कलर के बारे में सीखा था। अब पेज बॉर्डर, ठीक है, पेज बॉर्डर पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पेज बॉर्डर से संबंधित बॉर्डर स्टाइल आ जाएगी। अब यहाँ पे जो भी बॉर्डर आपको रखना है आप यहाँ पे बॉर्डर सेट करिए और यहाँ से कलर जो भी रखना है कलर सेट करिए और यहाँ से इसकी विड्थ, ठीक है, जैसे आप पैराग्राफ पे बॉर्डर क्रिएट कर रहे थे उसी तरह से सेम जो है आपको पेज पर भी बॉर्डर सेट करना है। फिर उसके बाद जैसे ही आप यहाँ से अप्लाई करते हो, इसकी विड्थ भी यहाँ से थोड़ा सा चौड़ाई कर लेते हैं हम लोग। जैसे ही हम इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं, अब देखिए पूरे पेज पर ये कवर हो गया। पैराग्राफ में क्या था कि वहाँ पे हम लोग जो बॉर्डर सेट कर रहे थे वो बस पैराग्राफ पे ही हो रहा था, लेकिन ये क्या है पूरे पेज पे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम पेज का जो मार्जिन है, जो बॉर्डर का मार्जिन है, इसको भी हम लोग सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको आना होगा ऑप्शन में। ऑप्शन में आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको टॉप बॉर्डर कितना सेट करना है, लेफ़्ट राइट जो भी आपको सेट करना है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं टॉप बॉर्डर हमारा 30 पॉइंट या इतना भी रहे आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जैसे मान लीजिए हम सबको 30 पॉइंट कर देते हैं, बॉटम भी 30 पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से 30 पॉइंट सभी का कर देते हैं। उसके बाद जब ओके करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। जब यहाँ से हम लोग ओके करते हैं, देखिए बॉर्डर जो है 33 पॉइंट जो है मार्जिन को छोड़ चुका है, ठीक है। अगर आप घटाना चाहते हैं तो घटा भी सकते हैं। तो आपको जितना भी पेज पर मार्जिन के हिसाब से आपको बॉर्डर सेट करना है सेट कर सकते हैं। अब इसी के नीचे देखिए बॉर्डर स्टाइल में वापस आते हैं हम लोग। इसी में आपको मिलेगा आर्ट बॉर्डर, ठीक है। आर्ट बॉर्डर क्या होता है कि इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग कोई सर्टिफिकेट या इन्विटेशन कार्ड या फिर फंक्शन कार्ड बनाना होता है तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें जब आप क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे कुछ आर्ट टाइप के बॉर्डर है जो आप यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो बॉर्डर में इस तरह से सेट हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ ऐसे भी बॉर्डर हैं जिसमें हम कुछ सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे नीचे आते हैं थोड़ा तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे भी बॉर्डर हैं जो कि आप कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई सर्टिफिकेट बना रहे हो तो वहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे कोई एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो है कि सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेट कीजिए, जैसे ये वाला हो गया। अब इसको आप यहाँ से कलर जो भी देना है कलर देकर, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर रेड दे दिया और इसकी विड्थ भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद जैसे ओके करेंगे देखिए इस तरह से सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें भी आपको टॉप बॉर्डर चाहिए, बॉटम बॉर्डर चाहिए, लेफ़्ट और राइट बटन हटाना है तो उसके लिए आप यहाँ से सेट करके हटा भी सकते हो। जैसे हमने लेफ़्ट का हटा दिया और राइट का हटा दिया तो इस तरह से बस ये टॉप बॉर्डर और बॉटम में ही बस दिखेगा, ठीक है। अगर आपको लेफ़्ट राइट रखना है, बॉटम और टॉप हटाना है तो आप वापस से जाकर यहाँ पे लेफ़्ट और राइट सेट कर दीजिए और वापस से आप यहाँ से टॉप और बॉटम हटा दीजिए। तो देखिए इस तरह से टॉप और बॉटम भी सेट हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप बॉर्डर सेट करना चाहते हो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक। अगला हमारा लैब है डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क इंसर्ट करना। अब इसके लिए भी हम लोग वर्ड में आते हैं। देखिए पेज बॉर्डर हमारा जो है, अगर पेज बॉर्डर को पूरी तरह से हटाना है यहाँ से हम लोग इसको नो बॉर्डर करके हटा लेते हैं, ठीक। अब बात करते हैं वाटरमार्क की। वाटरमार्क क्या होता है, जैसे कि अगर आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो जिसमें कि आपको बैकग्राउंड में अपनी संस्था का या फिर कंपनी का लोगो भी रखना चाहते हो या कोई टैक्स या कंपनी का नाम जो है टैक्स के रूप में रखना चाहते हो बैकग्राउंड में इसके, ताकि हम जब प्रिंट करें तो वो बैकग्राउंड में हल्का दिखे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग वाटरमार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत सारी सरकारी या फिर कोई ऐसी रिपोर्ट निकलती है तो उसमें बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ हल्का सा लोगो या फिर कोई टैक्स लिखा होता है, तो वैसा ही हम लोग वाटरमार्क के माध्यम से लगाएंगे। तो इसके लिए वाटरमार्क पे आते हैं।
वाटरमार्क पे आने के बाद नीचे आते हैं, सीधे कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें अपने तरीके से लगाना है तो कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वाटरमार्क दिए हैं, लेकिन हमें ये सब वाटरमार्क नहीं अप्लाई करना है, हमें अब अपना कुछ लिख कर अप्लाई करना है, तो कस्टम पर क्लिक करते हैं। जैसे हम कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करते हैं तो इसमें पहला ऑप्शन जो दिया है नो वाटरमार्क, जिसमें आपको कोई भी वाटरमार्क अप्लाई नहीं है। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन दिया है पिक्चर वाटरमार्क, इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करके आप कोई भी एक लोगो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे ये वाला पिक्चर सेट करना है, तो इस पर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ से जैसे ही अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो देखिए बैकग्राउंड में हल्का सा यहाँ पे आपको वाटरमार्क दिख रहा है। ठीक है, अगर आप इसे प्रिंट करके देखना चाहते हैं कि प्रिंट में दिखाई दे रहा है या नहीं, देखिए यहाँ पे प्रिंट में दिखाई दे रहा है हल्का सा। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप वापस आते हैं कस्टम वाटरमार्क में, अगर आप इसकी साइज़ को भी थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहते हैं तो नीचे स्केल दिया है, स्केल में आप ऑटो या फिर 100% दिया है, यहाँ पे 50%, जो भी आपको यहाँ पे स्केल चाहिए वो स्केल यहाँ से अप्लाई करके ओके करेंगे तो उसके हिसाब से आपका जो बैकग्राउंड में वाटरमार्क लग रहा है उसकी साइज़ भी चेंज हो जाएगी। अब देखिए इसके बगल में वॉश आउट दिया है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप जो वाटरमार्क हल्का दिख रहा है उसको आप थोड़ा सा लाइटनेस करना चाहते हैं, मतलब उसको थोड़ा डार्क करना चाहते हो, तो डार्क करने के लिए आपको वॉश आउट ऑप्शन पर क्लिक करके अप्लाई कर देना है और इसको हटा देना है यहाँ से। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं, देखिए थोड़ा ये डार्क दिखेगा। ठीक, तो डार्क हम लोग रखेंगे क्योंकि जब हम डार्क रखते हैं तो जब हम प्रिंट करने जाते हैं तो ये काफ़ी डार्क दिखता है, जिससे की वजह से हमारे आगे का जो अक्षर है, लेटर है, वो इसके बैकग्राउंड में छिप जाता है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर जब यूज करते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग वापस आते हैं इसी पे वॉश आउट लगा के रखेंगे ताकि ये बैकग्राउंड में हल्का दिखे। ठीक है, उसके बाद नीचे जी दिया है, नीचे टेक्स्ट वाटरमार्क दिया है, जिसमें आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया इंडिया। ठीक है, हमने यहाँ पे इंडिया लिख दिया, तो अब यहाँ पे इंडिया लिखने के बाद देखिए यहाँ पे ऊपर लैंग्वेज भी दिया है, तो आप चाहे तो लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, लेकिन हम इंग्लिश में रखते हैं और यहाँ पे हमने इंडिया लिखा। इसके बाद नीचे दिया है फॉन्ट में आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर दे सकते हो, जैसे आप लोग फॉन्ट स्टाइल क्या रखना चाहते हो यहाँ से आप सेट कर दीजिए। ठीक है, सेट करने के बाद इसकी साइज़ दिया है, तो साइज़ कितना बड़ा आपको साइज रखना है टेक्स्ट का, वो साइज़ यहाँ पे सेट करिए और उसके बाद यहाँ से कलर दीजिए। कलर देने के बाद यहाँ से जो भी कलर आप देकर अप्लाई करते हो, तो देखिए इस तरह से साइड में बैकग्राउंड में इंडिया लिख के आ गया। अब जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे कोई और फॉन्ट चेक करना चाहते हो तो यहाँ से कोई और फॉन्ट भी लगाकर अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको फॉन्ट सही लगे। अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा आपको बार बार लगाकर। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, देखिए इस तरह से चेंज हो जाएगा। और साइज़ और बड़ी रखनी है तो आप यहाँ से साइज इसकी और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक, यहाँ पे नीचे देखिए दो ऑप्शन दिखे हैं लेआउट में, डायगोनल दिया है और हॉरिजॉन्टल दिया है। डायगोनल में इस समय क्या हो रहा है कि ये एंगल से तिरछा दिखाई दे रहा है, अगर हॉरिजॉन्टल करते हैं तो यहाँ पे ये सीधा दिखाई देगा क्षैतिज में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है सेमी ट्रांसपेरेंट, इसका जब आप यूज करते हो तो ये हल्का दिखाई देगा, जैसे इसको आप हटाते हो यहाँ से अप्लाई करते हो तो ये डार्क दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे वॉश आउट दिखा रहा था। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हल्का ही रखना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको क्लिक करके अप्लाई करके हल्का ही रखेंगे, क्योंकि प्रिंट में जो है हमारे मैटर साफ साफ दिखने चाहिए, तो इसलिए हम लोग इसको सेमी ट्रांसपेरेंट ही रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप वाटरमार्क आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वाटरमार्क नहीं चाहिए तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डॉक्यूमेंट को न्यूज़पेपर कॉलम में क्रिएट करना। अब इसके लिए हम लोग वर्ड में आते हैं वापस से। जैसे कि जब भी हम लोग पेज पर लिखते हैं तो वो वन कॉलम में होता है। अगर हम चाहते हैं कि हम जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप, तो न्यूज़पेपर देखिए कई सारे कॉलम बने होते हैं छोटे छोटे, तो अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स में वैसे ही कॉलम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आना होगा पेज लेआउट के अंदर, पेज सेटअप के अंदर। ठीक है, पेज सेटअप ग्रुप के अंदर आप देखेंगे ऊपर कॉलम्स दिया है। कॉलम्स से आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वन कॉलम होता है, लेकिन नीचे आप देखिए 2 कॉलम 3 कॉलम लेफ्ट और राइट, तो इस तरह से अलग अलग भी कॉलम दिए। जैसे हमें 2 कॉलम इसके अंदर चाहिए तो यहाँ पर 2 पर क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे 2 कॉलम
क्रिएट हो गया। अब इसमें देखिए एक कॉलम में ये मैटर सेट हुआ है। अगर हमें इसको सेट करना है कि कितने कॉलम में है, थोड़ा सा मैटर हमको इसमें भरना होगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज़ इसकी, तो ये पता चल जाएगा कितने कॉलम में क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा करते हैं साइज़। जैसे देखिए हमने बड़ा किया तो यहाँ पे साइज़ के अनुसार ये पेज भर गया। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 कॉलम दिखना स्टार्ट हो गया। अगर आपको यहाँ पे 2 कॉलम के अलावा अगर आपको नहीं, हमें 2 कॉलम नहीं चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, तो 3 कॉलम पर क्लिक करिए। देखिए 3 कॉलम में बट गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए लेफ़्ट भी दिया है। तो लेफ़्ट में क्या होता है कि लेफ़्ट वाला कॉलम जो है थोड़ा छोटा रहेगा, और मतलब इसकी चौड़ाई जो छोटी रहेगी, और राइट वाला जो है थोड़ा सा इसकी चौड़ाई अधिक रहेगी। तो उसी तरह से आप राइट करना चाहते तो राइट में जस्ट इसी का उल्टा होता है, ठीक है। यानी कि राइट का जो विड्थ है, चौड़ाई, वो कम रहेगी और लेफ़्ट का चौड़ाई अधिक रहेगी, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इन सब से जैसे 3, 2 के अलावा कोई डिफरेंट टाइप का कॉलम क्रिएट करना है, जैसे हम चाहते हैं 4 कॉलम, 5 कॉलम या 6 कॉलम हमारे पास हो, तो उसके लिए आपको आना होगा। जैसे हमने 1 कॉलम किया, अगर हमें 5 या 6 कॉलम बनानी है तो उसके लिए मोर कॉलम में आना है, ठीक है। मोर कॉलम में आएंगे तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ कॉलम दिया है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना कॉलम क्रिएट कर लेना है कि आपको कितनी कॉलम यहाँ पे लगानी है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 दिया है, तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं, इसकी पॉइंट्स कॉलम साइज़ बढ़ाते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे 4, 5, 6 जो भी कर रहे हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पे नीचे दिखा रहा है कि आपका कॉलम कितने कॉलम में क्रिएट हो रहा है, यानी कि पेज में जो भी कॉलम क्रिएट हो रहा है यहाँ पे आपको शो करता रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 कॉलम हमने दिया था, 4 कॉलम में यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे एक कॉलम और दूसरे कॉलम के बीच में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है, तो इसको भी आप कम कर सकते हो। तो इसके लिए आपको मोर कॉलम में आना है, यहाँ से स्पेसिंग को आपको कम कर देना है। जितना आप कम करोगे उसके अनुसार ये इसकी चौड़ाई जो है बढ़ती जाएगा और इस बीच की स्पेस जो है वो कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पे स्पेस कम हो गया, ठीक है। अगर आपको बीच में अगर बॉर्डर भी चाहिए, जैसे हम चाहते हैं हमारे हर कॉलम के बीच में बॉर्डर दिखे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मोर कॉलम में आना है, लाइन बिटवीन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन बिटवीन पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे बीच में प्रत्येक कॉलम के बीच में एक लाइनिंग आ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं रखना है तो आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। चलिए हम इसको हटा देते हैं, वापस से ओके कर देते हैं। तो इस तरह से आप जो है कॉलम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको फिर वापस से 1 कॉलम में ही रखना है तो यहाँ से आप 1 पर क्लिक करिए, ये वापस से 1 कॉलम में क्रिएट हो जाएगा। अगला लैब है हमारा पेज मार्जिन चेंज करना। अब इसके लिए हम लोग आते हैं MS वर्ड में। पेज की मार्जिन चेंज करने का मतलब ये है कि जैसे हम पेज पर कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो पेज के चारों तरफ, यानी लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, चारों तरफ से स्पेस छोड़ कर लिखता है। जैसे इधर से देखिए लेफ़्ट से स्पेस छोड़ा हुआ है और इधर से भी स्पेस छोड़ा हुआ है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मार्जिन जो है लेफ़्ट का अधिक रहे या राइट का कम रहे, तो उसके लिए हम लोग इसकी सेटिंग कैसे करेंगे। मार्जिन छोड़ के लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पूरा पेज के राइट साइड से पूरा कवर करके लिखते हैं तो कभी ये प्रिंट कराएंगे, तो अगर आप इसको बाइंडिंग करवा रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आपका ये मैटर जो है बाइंडिंग में चला जाता है, जिससे आपका पेज ठीक से दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए हम लोग को मार्जिन भी रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो मान लीजिए हमें मार्जिन लेफ़्ट का रखना है 1 इंच और राइट का रखना है हमें 0.5 इंच। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए हम लोग आते हैं पेज लेआउट में, मार्जिन पेज सेटअप के अंदर दिया है मार्जिन पे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग मार्जिन पहले से ही सेट करके रखा हुआ है। जैसे नॉर्मल है, नॉर्मल यानी कि अभी जो हमारा पेज खुला हुआ है ये नॉर्मल सेट में है, ठीक है। तो नॉर्मल में क्या है कि टॉप, बॉटम, राइट, लेफ़्ट सब 1-1 इंच पे है, और नैरो है, नैरो में 0.5 दिया है। इसी तरह से बहुत सारे दिए हैं नीचे, तो जिसमें आपको अलग अलग मार्जिन सेट करके रखा हुआ है। लेकिन हमें अपने तरीके से मार्जिन लगानी है, तो उसके लिए कस्टम मार्जिन पे जाओ। कस्टम मार्जिन पे जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे टॉप, बॉटम, राइट और यहाँ पे गटर भी दिया है, गटर पोजीशन भी दिया है। तो आप यहाँ पे जो भी सेट करना चाहते हो सेट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए हमें टॉप 1 इंच रखना है, बॉटम भी 1 इंच रखना है, लेकिन लेफ़्ट वाला हमारा 1 इंच रहे,
राइट वाला लेकिन हमारा क्या रहे 0.5 इंच। तो यहाँ पे आप टाइप करके डायरेक्टली 0.5 लिख सकते हो। अब जैसे इसको हम सेट करते हैं तो देखिए क्या होता है। जैसे सेट करेंगे देखिए इस एरिया का तो 1 इंच दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है कि 1 इंच दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग रूलर एक्टिवेट करते हैं। रूलर आपको एक्टिवेट करने के लिए व्यू में जाना है। व्यू में देखिए यहाँ पे रूलर दिया है, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आप इंच भी दिखना यानी कि रूलर दिखना स्टार्ट हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 0.5 पे है आपका मार्जिन सेट है और यहाँ पे 1 इंच पे है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप और भी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप पेज लेआउट में जाकर मार्जिन कस्टम मार्जिन में जाकर आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मार्जिन सेट करना होता है। उसके बाद अगला जो हमारा लैब है पेज की साइज चेंज करना। पेज की साइज चेंज करने के लिए हम लोग वर्ड में आते हैं वापस से। देखिए जैसे कि पेज की साइज क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट पेज की साइज लेटर होता है और लेटर होता है, लेकिन हमें अगर इसकी साइज़ कम करनी है या ज़्यादा करनी है तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट साइज़ दिया हुआ है, ठीक है। अब इस साइज़ के अनुसार आप अपने पेज की साइज़ भी चेंज कर सकते हो। चलिए इसके लिए हम लोग थोड़ा सा पेज की जूमिंग कम करते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए इसमें बाय डिफ़ॉल्ट लेटर साइज़ है। अब यहाँ से हम अलग साइज़ देते हैं, जैसे लीगल साइज कर दिया। इसमें देखिए पेज हमारा काफ़ी बड़ा हो गया नीचे का हिस्सा, और छोटा साइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए और भी साइज़ दिए हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी छोटा साइज़ हो गया। जो भी साइज़ आप देंगे यहाँ से उसके अनुसार यहाँ से आपका पेज का साइज़ चेंज होगा। लेकिन अगर आपको अपनी तरीके से कोई साइज़ देनी है तो मोर पेपर साइज़ में जाना है और यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट मैन्युअली यहाँ पे टाइप करके आप साइज़ को सेट कर सकते हो। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी विड्थ जो है पेज की वो 5 इंच रहे और इसकी हाइट जो है हमारा जो है 11 या फिर 10 इंच रहे, ठीक है। चलिए हम लोग 10 इंच कर देते हैं। अब इसको हम लोग जब सेट करेंगे तो देखिए उसके अनुसार ये यहाँ पे क्या होगा, पेज में बदलाव हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह से आप चाहते हो वहाँ पे आप ये साइज़ चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेटर साइज़ होता है तो वापस से हम लोग लेटर साइज़ पर क्लिक कर देते हैं, ठीक। अगला लैब हमारा है पिक्चर इंसर्ट करना और टेक्स्ट को रैप करना। डॉक्यूमेंट में अगर आपको इसके लिए हम लोग चले आते हैं वर्ड में, वापस से आते हैं, थोड़ा सा इसकी जूमिंग बढ़ा लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक पिक्चर रखना चाहते हो। पिक्चर लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि हम पिक्चर के चारों तरफ यानी टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट चारों तरफ से टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले एक पिक्चर लेना है। जैसे कि हम इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर पे क्लिक करते हैं। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक होम नाम का पिक्चर है, उसको इंसर्ट करा लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट कराया तो हमारा टेक्स्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट नीचे होता है, लेकिन हम इसको चाहते हैं कि ये हमारे पिक्चर के टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट दोनों तरफ से सेट हो, चारों तरफ से सेट हो, ठीक है। तो पहले इसकी साइज़ कम करते हैं पिक्चर की। जैसे साइज़ हमने कम किया आपका टेक्स्ट जो है साइड में इसके एडजस्ट हो रहा है, लेकिन अभी ये टॉप बॉटम पे नहीं सेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको मान लीजिए पिक्चर को आपको मूव कराना चाहते हो, मूव कराते हैं तो ये देखिए इस तरह से सेट ठीक से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रैप करेंगे। तो टेक्स्ट रैप करने के लिए आपको आना है पिक्चर पर क्लिक करके। जैसे पिक्चर पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे फॉर्मेट टैब ऐड हो जाता है। तो फॉर्मेट टैब जब ऐड होगा तो यहाँ पे अरेंज के अंदर आपको रैप टेक्स्ट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग रैप टेक्स्ट दिया है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो इसके अगल बगल एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब आप इस पिक्चर को जहाँ चाहे वहाँ पे रख सकते हो और ये अपने हिसाब से टेक्स्ट को अगल बगल अपने चारों तरफ एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये काम करने के लिए आपको रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करना है। इसमें और भी बहुत सारे रैप टेक्स्ट दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे टाइट दिया है, थ्रो दिया है, तो आप बारी बारी से सबका भी इस्तेमाल करके आप जो है देख सकते हो। जैसे यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट दिया है, तो बिहाइंड टेक्स्ट में क्या होता है कि इसमें आपका पिक्चर जो है पीछे चला जाता है टेक्स्ट के, ठीक है। फ्रंट यानी कि आपका पिक्चर टेक्स्ट के ऊपर आ जाता है। एडिट में क्या है कि अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे एडिट करके टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे हमने इसको मूव कराया तो उस हिसाब से यहाँ पे रैप हो रहा है, ठीक है। तो आप टेक्स्ट रैप का इस्तेमाल करके
अपने पिक्चर के चारों तरफ टेक्स्ट को रैप कर सकते हो। ठीक है,